बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि जो दूर से आ रहे हैं, हम नेपाल से आ रहे हैं, हम रांची से आ रहे हैं, हम यूपी से आ रहे हैं, तो ठहरने का प्रबंध कैसा होगा, कैसे हम लोग वहां पर रुकेंगे? पर्याप्त रहने का व्यवस्था, खाने का, रहने का, शौचालय का, मेडिकल का फुल्ली व्यवस्था है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दूर से भी अगर आएंगे तो श्रद्धालु को एक पैसा का दिक्कत नहीं हो, न आने का, न जाने का, पार्किंग का सारा व्यवस्था 4 एंड फीट निःशुल्क। एकदम निःशुल्क, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। लग रहा है कि घर में मन ही नहीं लग रहा है, लग रहा है कि उन्हीं के कार्य में हम लोग लग रहे हैं। घर में मन ही लग रहा है, सीधे लग रहा है कि यहाँ स्थल पर आए और स्थल में लगे रहेंगे कार्य करने के लिए इंतजार। राम भद्राचार्य जी जी उनके गुरु जी जो जी गुरु जी हैं। उनके भी आगमन का मतलब बोला सुन रहे हैं कि वो आवेंगे, उनके साथ वो भी आवेंगे। राघवेंद्र भगवान का कृपा है कि आज वहां से लोग, नेपाल से 50,000 आदमी के आने का सूचना है, तो वहां से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग अगर कहेंगे कि हमको पैसा दो, हम तुम्हारा ये करवा देंगे, तो वो ठग रहे हैं। वो ठग रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं, श्रद्धालु को भरमा रहे हैं। अगर ऐसा कोई अगर श्रद्धालु अगर भूल से भी ऐसा नहीं करे, 5 पैसा संस्था की तरफ से या बागेश्वर धाम फाउंडेशन की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। सारा का सारा निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। अभी गांव में अपना अपना जा के अथी कर रहे हैं, रोड पर भी लगा रहे हैं, बाजार में लगा रहे हैं कि जो आने में किसी को कहूँ उसे दिक्कत न हो। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और CCN न्यूज़ 24 देख रहे हैं। इस वक्त फिलहाल हम तड़ेत पाली मठ, ये वही जगह है जहां पर बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने वाला है और उसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उधर पंडाल भी तैयार हो रहा है और यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लोग हाथ में पोस्टर भी लेकर के तैयार हैं, श्री हनुमंत कथा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा, और जो भी इनका कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और ये लोग लगातार जोर शोर से घूम घूम करके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अपने गाँव में पूरा हर जगह पे पोस्टर भी चिपका दिए। अच्छा सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पोस्टर सब आप लोग के हाथ में? हम लोग सभी गांव में अपना अपना जा के अथी कर रहे हैं, रोड पर भी लगा रहे हैं, बाजार में लगा रहे हैं कि जो आने में किसी को कहूँ उसे दिक्कत न हो। अच्छा, कैसे आया जाए, सारा कुछ इसमें मेंशन है? हाँ, सारा मेंशन है। उसका सारा रोड बना हुआ है, स्टेट हाईवे है, इधर आपको जेपी सेतु है, औरंगाबाद से आने वाला भी रास्ता है, मतलब चारों तरफ से यहाँ आने का रास्ता है। अच्छा सर, कैसा लग रहा है? चूंकि बहुत लोग बिहार से और वो अलग अलग राज्यों से जाते हैं बाबा का दर्शन करने, मतलब महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का दर्शन करने, उनकी कथा को सुनने, और अब 13 तारीख को बिहार में खुद वो आ रहे हैं आप लोगों के पास। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के यहाँ बाहर में जाते थे कथा सुनने, और आज राघवेंद्र भगवान का कृपा है कि आज वहां से लोग, नेपाल से 50,000 आदमी के आने का सूचना है, तो वहां से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, और यहाँ हम लोग उत्साहित हैं। गांव गांव में लोग ठहराने के लिए, आतिथ्य सेवा के लिए लोग परेशान है कि हम लोग आवे, हमारे के यहाँ रहें, कथा सुने, उत्साहित है भीतर से। तो बहुत उत्साह है लोगों के बीच, और यहाँ हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि कथा बहुत अच्छा से संपन्न हो और सब प्रेम से ही पार लगे। और 13 तारीख कब हो कि जब बाबा का चरण यहाँ आए और हम लोग दर्शन कर सकें उनका, और उनका कथा सुन सकें। 13 तारीख को बाबा आएंगे, उसके बाद कहने में यह भी आ रहा है कि उनके जो गुरुदेव हैं वो भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा कि वो भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो उनके गुरुदेव राम भद्राचार्य जी जी उनके गुरु जी जो जी गुरु जी हैं। उनके भी आगमन का मतलब बोला सुन रहे हैं कि वो आवेंगे, उनके साथ वो भी आवेंगे। हाँ, हम लोग के सौभाग्य है कि जो ऐसा संत दरभंगा में उनका प्रवचन शायद चल रहा है, अगर वो यहाँ आ जाएं तो और अति उत्तम। गुरुजी भी आ जाएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री भी रहेंगे, तो ये भाग्य खुल जाएगा इस इलाके का कि जो 2 दिव्य पुरुषों का दर्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी पोस्टर में यह भी लिखा हुआ है कि दिव्य दरबार दिनांक 15 को, मतलब सोमवार को 12 बजे से 3 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा, और कथा समय 4 बजे से संध्या 7 बजे तक रहेगा। और नीचे यह भी लिखा हुआ है कि श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन द्वारा यह सब सारा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और जो यहाँ पर लगातार आपको हम यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि कैसे कैसे नया नया तैयारियां शुरू हो गई है। आगे उधर पंडाल का काम शुरू हो चुका है, इधर पोस्टर लेकर के सब लोग तैयार हैं, पोस्टर लेकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और लोग सड़क पर ये जो यहाँ के ग्रामीण है। अच्छा सर, बतौर ग्रामीण आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को भाग्य खुल गया, इस क्षेत्र में आ रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ आएंगे। आने के बाद इतना लग रहा है कि घर में मन ही नहीं लग रहा है, लग रहा है कि उन्हीं के कार्य में हम लोग लग रहे हैं।
घर में मन ही लग रहा है नहीं। सीधे लग रहा है कि यहाँ स्थल पर आए और स्थल में लगे रहेंगे कार्य करने के लिए इंतजार। क्या बोल रहे हैं? सब लोग 24 घंटा यहाँ सब लोग लगे हुए हैं। कन्हू जेसीबी से रोड बन रहा है, कन्हू पंडाल के लिए व्यवस्था हो रहा है, सब जगह रोलर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है। किसी तरह के यहाँ कोई झमेला नहीं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर रहने का क्या व्यवस्था होगा, जो लोग दूर से आएंगे उन लोग के रहने का? हाँ, रहने का खूब बढ़िया अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, खाने का है, सारा व्यवस्था है यहाँ। यहाँ पहले भी जग हो चुका है। क्या 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 बोले? टेंट सिटी बना है, आपके बाएं साइड में देखिए वहाँ टेंट सिटी बनने वाला है। पार्किंग के जस्ट बगल में टेंट सिटी रहेगा। जो लोग दूर से आएंगे उन लोग के पर्याप्त रहने का व्यवस्था, खाने का, रहने का, शौचालय का, मेडिकल का फुल्ली व्यवस्था है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दूर से भी अगर आएंगे तो श्रद्धालु को एक पैसा का दिक्कत नहीं हो, न आने का, न जाने का, पार्किंग का सारा व्यवस्था 4 and फीट निःशुल्क। एकदम निःशुल्क, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। अगर कुछ लोग अगर कहेंगे कि हमको पैसा दो हम तुम्हारा ये करवा देंगे तो वो ठग रहे हैं। वो ठग रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं, श्रद्धालु को भरमा रहे हैं। अगर ऐसा कोई अगर श्रद्धालु अगर भूल से भी ऐसा नहीं करे, 5 पैसा संस्था की तरफ से या बागेश्वर धाम फाउंडेशन की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। सारा का सारा निःशुल्क। एकदम निःशुल्क। हाँ, स्वेच्छा से 501 रुपये उसका लग रहा है। जो कलश उठाएंगे, जो जलभरी में जाएंगे उनके वो भी 501 लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि पूरा इसका पूरा सामग्री फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है, इसलिए 501 रुपये लग रहा है। अन्यथा जो कलश लेकर के जाएंगे बस उनका 501। बस वही स्वेच्छा से, जिसको मन हो तो, नहीं अन्यथा अपने मन से भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक उसमें भी नहीं है। देखिए आपको एक चीज नई अपडेट में आपको यहाँ से बता दिया, क्योंकि बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि जो दूर से आ रहे हैं, हम नेपाल से आ रहे हैं, हम रांची से आ रहे हैं, हम यूपी से आ रहे हैं, तो ठहरने का प्रबंध कैसा होगा, कैसे हम लोग वहाँ पर रुकेंगे। तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि सारा व्यवस्था वहाँ पर किया जा रहा है, विश्राम के लिए एक अलग से पंडाल बनाया जा रहा है, उसमें आप लोग विश्राम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लग रहा है। और जो भी दूर से आ रहे हैं सबके रहने का भी निःशुल्क व्यवस्था है। और यहाँ पर अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो कि प्रसाद के तौर पर आपको भोजन मिलेगा और लगातार मिलेगा, किसी भी समय बंद नहीं होगा, है ना? हाँ, यहाँ 24 घंटा चालू रहेगा। हाँ, अच्छा, और पार्किंग वगैरह भी निःशुल्क है सारा? निःशुल्क, सभी कुछ निःशुल्क है और चाली नहीं लगेगा। आज सब लोगों का निःशुल्क है। गांव-गांव में भी कोई भी अतिथि आएगा, हर गांव का लोग उत्साहित है और अपने के यहाँ रखने के लिए है। चाहे वो हुई कुटुंब उसका हो, अपना परिवार हो या कोई अन्य हो बाहर का, गांव भी यहाँ सब लोग है कि हमारे के यहाँ लोग रहे, खाए पिए आ जाके कथा सुने। आप लोगों की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है। यहाँ खूब बम बम है, सब लोग खुशी हैं। हाँ, कि हम हमारे यहाँ ऐसा भगवान राघवेंद्र का आशीर्वाद है कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, लोग यह भी कह रहे हैं कि राम जी का धरती है और वहाँ पर हनुमान जी खुद चले आ रहे हैं। हाँ, भगवान में अपना शक्ति है। हो गए गेट पर पहले ही हनुमान जी सवार हो गए। उधर थोड़ा सा दिखाइएगा, देखिएगा वहाँ पर जो मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और वहीं पे हनुमान जी का जो मूर्ति है, हनुमान जी का जो मतलब कहा जा रहा है, उस द्वार पर विराजमान हो गए हैं। और आपको लगातार हम यहाँ से दिखा रहे, तरेतपाली मठ या गांव है जहाँ पर बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने वाला है। 13 तारीख से 17 तारीख तक उनका कार्यक्रम है और वह इस धरती पर आएंगे, बिहार के धरती पर आएंगे। और उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों में जिस तरह से हमने आपको दिखाया कितने उत्साहित हैं, कितने मतलब तैयारियों के साथ लगे हुए हैं, किस तरह से ये लोग पोस्टर लेकर के प्रचार कर रहे हैं। और उधर आपको हम लगातार कल भी दिखाए थे और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। पंडाल आधा तैयार हो चुका है और अभी तक तैयारी चल ही रही है। फिलहाल आगे और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, यहाँ की और क्या नया अपडेट आता है उसके लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और भी कोई सवाल है या इससे जुड़ी कोई भी आपको और जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके पास अगले वीडियो में फिर से पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।